जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में, स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। तुमको समर्थ जानिकी, विनती करूं पुकार। भाग्यहीन मैं क्यों हुई, स्वामी तुम दरबार। तुम दाता कोई नहीं, सबको लीनता। मुझे अपराधीन की, अभी न आई बार। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार। तुम्हें दाता दुख भंजना, मेरी करू संभाल। मैं तड़पूं तुम दरस को, जैसे चंद्र चकोर। सीप चहे जिमि स्वाति को, मोर चहे घन घोर। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। सारे विश्व में, ब्रह्मांड में जितनी भी आत्माएं हैं, सबको सादर नमन बंदन। सभी संतों महात्माओं के चरण कमलों में वंदना। सबको कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, आप सबको नव वर्ष की शुभकामना। 1 जनवरी सन 2025 को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सबसे अरदास ही प्रार्थना करते हैं कि सब लोग भजन में लगो, भगवान की भक्ति में लगो, ध्यान भजन सिमरन में लगो, सेवा सत्संग में लगो और मेहनत ईमानदारी से अपने घर का, खेती बाड़ी, दुकान, दफ्तर का काम करो। और मालिक की दया से आपकी बीमारी में, आपकी गरीबी में, आपकी जो है परेशानियां जितनी भी हैं, सब में आपको फायदा होगा। आपकी बीमारी दूर होगी, आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपकी गरीबी दूर होगी। एक सूत्र को आप अपना लो कि आप भजन करो, भगवान के नाम का जाप करो, शाकाहारी सदाचारी जीवन बिताओ, मेहनत ईमानदारी से काम करो। तो जो बहुत दिन का समय है कि बहुत समय में तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, वह बहुत जल्दी हो जाएगा यदि आप मेहनत ईमानदारी से खेती, दुकान, दफ्तर का काम करते हुए, बाल बच्चों की सेवा करते हुए और समय निकाल कर आप प्रभु की भक्ति में अपना समय दे दोगे, तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आपको भगवान का दर्शन दीदार हो जाएगा।
इस मानव तन में बहुत सारे लोगों ने प्राप्त किया है। गोस्वामी जी महाराज ने प्राप्त किया, दादू दरिया नानक कबीर रैदास पलटू मीराबाई भीखा साहेब बुल्ले साहेब पीपा साहेब, बहुत सारे महापुरुष जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की। राधा स्वामी मत में चरण सिंह जी महाराज, सावन सिंह जी महाराज, बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ऐसे सभी संत महात्मा ये सब भगवान को प्राप्त कर चुके और भगवान की प्राप्ति करके तब इन्होंने अपना संदेश जारी किया और तब इन्होंने भगवान की प्राप्ति का मार्ग लोगों को बताया। और आज भी जो महापुरुष भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं वो भी भगवान को प्राप्त कर चुके होंगे, तभी बता रहे होंगे, क्योंकि भगवान का मार्ग वही बता सकता है कि जो भगवान को प्राप्त कर चुका है। तो आपको भगवान का मार्ग मिल गया, भगवान की प्राप्ति का मार्ग मिल गया, नाम दीक्षा आपको यदि प्राप्त हो गई तो आप नाम की कमाई करो, नाम की कमाई करो। नाम एक अग्नि है जो आपके अच्छे बुरे कर्मों को जला के राख कर देगी। और जब नाम मिल जाए तो जीव को निश्चिंत हो जाना चाहिए कि अब हमारे कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाएगा, क्योंकि नाम की अग्नि लग गई है तो देर सवेर सारे कर्मों को जला के राख कर देगी। इसलिए कहा कि जाकी गाठी नाम है, ताके हैं सब सिद्ध और कर जोड़े ठाड़ी रहे अष्ट सिद्ध नवनिधि। जिनके पास नाम की पूंजी है उनके सारे काम सिद्ध हैं, यानी अब वो निश्चिंत हैं, अब वो नाम की कमाई कर रहे हैं। उनके अच्छे बुरे कर्म जो पहले बन चुके हैं वो सब धीरे धीरे जल के राख हो जाएंगे और वो आगे नए कर्म जो करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो धीरे 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 जब समय पूरा होगा तो जो नए कर्म उन्होंने किया है वो भी जला के राख कर देगा नाम की अग्नि। तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। कहीं घाट जगाती क्या करे जो सिर बोझ न हो। तो जब आपके सिर पे कोई बोझ नहीं रहेगा तो फिर आपका लेखा जोखा कौन लेगा। फिर आप अपने घर की तरफ निश्चिंत होकर चल पड़ोगे। यहाँ जो कुछ भी बंधन है वो कर्मों का बंधन है। कर्म आपके ऊपर नहीं है तो कोई बंधन नहीं। सामने आपकी वो डोरी लटकी हुई है नाम की, कर्म साफ हो गए, नाम की डोरी दिखाई पड़ जाएगी, आप नाम की डोरी पर चढ़ जाओगे। और नाम की डोरी एक चुंबक है, जैसे लोहा होता है, चुंबक जब लोहे के करीब में जाता है या लोहा चुंबक के करीब में जाता है तो चुंबक लोहे को खींच लेता है। ऐसे जो नाम सामने है, जब कर्म साफ हो जाते हैं, कर्म नहीं रह जाता है, तो नाम इस सूरत को पकड़ लेता है और जब पकड़ लेता तो अपने में सिमटा लेता है और फिर नाम लेके चल देता है। यहाँ जो कुछ भी बंधन है ये कर्मों की इकाई का बंधन है। ये कर्मों की इकाई जब हट जाएगी तो फिर आपके सामने वो जो मालिक ने अपने घर ले जाने वाली डोरी लटकाई है वह सामने दिखाई पड़ेगा और उसके करीब में आप पहुंचे वह आपको खींच लेगा। तो सारा रुकावट यहाँ पे कर्मों का है। जो हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं, रुकावट सभी इसका है। हम मालिक से प्रार्थना करते हैं कि मालिक सबका भजन बने और सबको कुछ न कुछ
अनुभव मिले। जब लोगों को अनुभव मिलेगा तब लोगों को भरोसा होता है, विश्वास होता है। इसलिए मालिक से प्रार्थना की जाती है कि हे मालिक, आप सभी प्रेमियों के ऊपर, अपने सभी भक्तों के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर आप कृपा करो, दया करो, और वो सभी आपकी भक्ति में लग जाएं। जो मानव जीवन का उद्देश्य सबको मिला है, सबका पूरा हो। यह गुरु महाराज जी से प्रार्थना किया जाता है, और हमें भरोसा है कि मालिक प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। हम सबके लिए मालिक दया करते हैं, सभी जीवों के ऊपर वो मालिक दया करते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बंधु, निश्चिंत होकर के आप भजन करो, और देखो, होनी अनहोनी की चिंता नहीं करना चाहिए। जो आपकी प्रारब्ध में है, जो आप लेके आए हो, समय समय पर वही आपके सामने आता है। तो उसी को हम होनी अनहोनी कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने अगले जन्म में बीज को बोया है वही हमारे सामने आता है। उसी को हमें काटना पड़ता है। कहीं बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जब बबूल का बीज हमने बो दिया तो आम नहीं खाने को मिलेगा। आम का बोया होगा तो आम मिलेगा खाने को। तो हमें जो है, जो हमने बोया है वही हमें काटने को मिलता है, खाने को मिलता है। लेकिन जब हम जान गए कि जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है हमारे कर्मों का ही फल है, तो मान लो हमको बबूल खाने को मिल रहा है तो बबूल तो खाओगे नहीं, तो तकलीफ होगी। तो तकलीफ जब होगी तो आपकी भूख कैसे मिटेगी। तो महात्मा ये समझाते हैं कि जब गुरु तुम्हें नाम जड़ी देते हैं तो नाम की जड़ी को अपने मुख में डाल लो, यानी नाम का अभ्यास करो, नाम की कमाई करो। तो जो चीज आपको पूरा नहीं पड़ रहा वह नाम की कमाई से पूरा पड़ जाएगा। पूरा पड़ने का मतलब यह है कि आपके कर्म खराब आ गए हैं तो आपको पूरा पड़ने नहीं देगा, आपको तकलीफ देगा। तो तकलीफ में आप परेशान रहोगे, तो आपका पूरा नहीं पड़ रहा है। लेकिन वही नाम की यदि कमाई करोगे तो जो आपकी तकलीफ है वो तकलीफ दे रहा है तो तकलीफ तो असर नहीं करेगा, असर नहीं करेगा। क्योंकि आग लगी हो और आपके सामने पानी हो, पानी की बौछार आप कर रहे हो, ऊपर से उधर से आग आ रही है, तो आग तो तुम्हें जलाने के लिए आ रही है, लेकिन तुम पानी की बौछार मार रहे हो तो अब आग आपको जला नहीं पाएगी, जला नहीं पाएगी। धीरे 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 आग का जो समय है वह अपना जल कर फिर शांत हो जाएगी। इसी तरीके से जो कर्मों का भोग आ जाता है तो हमें जलाने के लिए तो चलता है, तकलीफ देने के लिए। लेकिन जब हमारे पास नाम की कमाई होती है, हम नाम की कमाई करते हैं, तो वह पानी की तरह बौछार मारती है, यानी हमें शीतल रखती है। आज तो लग रही है लेकिन हमें शीतल रखती है। हम जलने नहीं पाते तो हमारा पूरा पड़ जाता है। महात्मा यही समझाते हैं कि नाम की कमाई कर लो तो आपका पूरा पड़ जाएगा, आप अपने काम को कर लोगे। और जिसके पास नाम की पूंजी है उसके सारे काम सिद्ध हैं, समझ लो। बस भरोसा करो, विश्वास करो संत सदगुरु पर, मालिक पर, और उनके नाम का जाप करो। तो महात्मा तो इसी बात को समझाते हैं। इसलिए सबको, सारे लोगों को हम मालिक की तरफ से ये प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज जी सबके ऊपर दया कृपा बनाओ। ये सन जो 2025 लग रहा है सबका मंगल हो, सभी खुशहाल रहें, सबका भजन बने, सबके अंदर मालिक की प्रतिभाव भक्ति जगे, सभी नशा मुक्त हो जाएं, सभी के अंदर सज्जनता आवे, सब एक दूसरे के काम आवे। हम मालिक से ये प्रार्थना करते हैं। तो गुरु महाराज जी की दया कृपा सबके ऊपर बरस रही है।
और आप सब लोग भजन में लगो। ये बरस भजन करने का समय है, आप भजन कर। जो आपका बिगड़ा हुआ काम है, जो नहीं बनता है, वो सब बनेगा। आपका काम सब बन जाएगा, आप भजन में लगो। स्वामी जी महाराज भी बराबर कहा करते कि बच्चा तुम भजन कर लो तो तुम्हारे सारे काम बन जाए। तो भजन करो, भजन करो, भजन करो। लोग प्रश्न पूछते हैं कि यदि हम ईमानदारी मेहनत से काम कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, तो हमको भगवान की भक्ति करने की क्या जरूरत है? भगवान की भक्ति करने की क्या जरूरत है? जब हम अच्छा काम करते हैं, मेहनत ईमानदारी से काम करते हैं और गलत तरीके से कोई धन इकट्ठा नहीं करते हैं, और हम गलत कोई खान पान नहीं करते हैं, गलत कोई संगत सोहबत नहीं करते हैं, तो हमको भगवान की भक्ति करने की क्या जरूरत है? तो उनके लिए जवाब दिया जाता है कि आप तो बात ठीक कहते हो कि जो आप कह रहे हो कि भगवान की भक्ति करने की क्या जरूरत है, लेकिन जब आप यहाँ से जाओगे तो आपके साथ कुछ जाएगा नहीं। यहाँ का धन दौलत तो यही धरा लिया जाएगा। जो आपने ईमानदारी मेहनत से काम किया, यहाँ इकट्ठा किया, वो सब तो यहीं रह जाएगा। तुम्हारे जो कपड़े पहने हो, कपड़ा भी यहीं रह जाएगा। फिर तन रूपी जो कपड़ा पहने हो, तन रूपी कपड़ा भी छूट जाएगा। फिर तुम्हारे साथ क्या जाएगा? कुछ तो जाने वाला नहीं। सजा पाने के लिए जो भी अच्छा बुरा किया है, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। लेकिन तुम्हारे पास किस चीज का धन रहेगा? धन जो तुम्हारी रखवाली करे, तुम्हारे साथ रहे, तुमको मुसीबत में तुम्हारा काम दे, तो वह तो तुम्हारे पास कुछ जाने वाला नहीं। यदि तू भगवान के नाम का जाप करेगा, भगवान के नाम का सिमरन करेगा, भगवान की भक्ति में लग जाएगा, तो ये जो पूंजी है यही तुम्हारे साथ चलेगी। और जहां तुम्हें दुख तकलीफ होने वाला है, वहां पे ये आराम तुमको देगी। तुम जंगल में रहोगे तो भी आराम तुम्हें मिल जाएगा। जहाँ कोई नहीं रहेगा, वहां ये नाम की पूंजी तुम्हें आराम दे देगी। सब जगह तुम्हें ये कहे, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। नाम जपोगे तो मंगल ही मंगल, सब जगह मंगल ही मंगल रहेगा। तो नाम की पूंजी तुम्हारे साथ जाएगी। तुम आराम से अपना जहाँ भी तुम्हें जाना है आराम से जाओगे। लेकिन नाम की पूंजी नहीं रहेगी तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा? तब तो तुम्हारे साथ वही नेकी बदी जो तुमने अच्छा बुरा किया है, वह जाएगा तुम्हें दुख सुख भुगाने के लिए। लेकिन नाम की पूंजी रहेगी, कहते हैं दुख सुख नदियां पार उतरना। तो इस दुख सुख नदी से तुम अलग हो जाओगे, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं मिलेगी। नाम आपको अपने घर लेके पहुंचा देगा। आप घर पहुंच जाओगे जहां हमेशा परमानंद की प्राप्ति होती है। आनंद के सागर में जीव रहने लगता है। अब उसको गम किसी चीज का नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बंधुओं, नाम की कमाई बहुत जरूरी है। नामदान लेना बहुत जरूरी है। और नामदान लेने के बाद प्रभु के नाम का सिमरन करना अतिशय जरूरी है। कहीं यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा या आराम। मन तू भजो गुरु का नाम, यही भजन तेरे साथ चलेगा और कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के नाम का बराबर जाप करते रहो, भगवान के नाम का बराबर सिमरन करते रहो, यही बुद्धिमानी है। और किसी चीज की चिंता मत करो। कबीर साहब जी महाराज ने कहा कि कबीर क्या मैं चिंता हूँ, मम चिंते क्या हो, और मेरी चिंता हरि करे मुझे न चिंता को। क्या मैं चिंता करूं? मेरी चिंता करने से क्या होगा? और मेरी चिंता तो मेरा मालिक खुद कर रहा है। अब मेरा मालिक मेरी चिंता कर रहा, मुझे कब खाना खिलाएगा, कब पानी पिलाएगा, कब किस जगह हमको सुलाएगा, किस बिस्तर पर हमको रखेगा, हमें धूप में रखेगा कि छाए रखेगा, हमें कौन सी सुख सुविधा देगा, कौन सी नहीं देगा, ये तो अब मालिक कर रहा है, वह सिमरन कर रहा है। मैं अपने बच्चे को कैसे रखूं कि बच्चे को कोई तकलीफ ना होने पाए। अब तो मेरा काम है कि उसकी भक्ति करना, यानी उसको याद करना, उसका गुणगान गाना।
उसका गुणगान गाना है, उसकी कथा को सुनना, उसका सत्संग सुनना, उसके दिए हुए नाम का जाप करना, ध्यान करना, भजन करना, ये गुणगान है उसका। तुम्हारा काम है मालिक का गुणगान गाना, और मालिक का काम है वह तुम्हारी सुख सुविधा का ध्यान देगा। अब कहते पलटू सोवे मगन में साहेब चौकीदार। अब तो मगन में हम सो रहे हैं, क्योंकि मालिक अब मेरा मेरा चारों तरफ से देखभाल करने। चौकीदार का मतलब होता है चारों तरफ से देखभाल कर रहा है, हर तरह से अब मेरी संभाल करेगा। तो मालिक पर भरोसा करो, विश्वास करो, गुरु पर भरोसा करो, विश्वास करो। इसलिए प्रेमी भाई बंधुओं, नववर्ष की शुभकामनाएं सबको है। आप नए प्रेमी हो यदि तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और बराबर सत्संग आपको मिलेगा। आप सत्संग सुनते रहो, देखो आपके अंदर परिवर्तन हो जाएगा, आपके अंदर सज्जनता आ जाएगी, निर्मलता आ जाएगी। धीरे 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 आप प्रभु की भक्ति के मार्ग पर चल पड़ोगे, और आपके अंदर वो प्रभु का तेज, प्रभु का प्रकाश, प्रभु की शक्ति आपके अंदर अपने आप होने लगेगा। जब नाम का सिमरन करोगे तो प्रभु की शक्ति आपके अंदर आने लगेगी, आपको आभास होने लगेगा, आपके अंदर निर्भयता आ जाएगी, निश्चिंता आ जाएगी, आप निर्मल होते चले जाओगे। बस सत्संग सुनो, सत्संग ही सब कुछ बना देता है, सत्संग ही सुधार कर देता है, सत्संग ही आत्मा को जगाता है, सत्संग ही परमात्मा के करीब में ले जाता है, सत्संग ही विरह और तड़प पैदा करता है, सत्संग ही परमात्मा की तरफ आपको ले जाएगा। तो सत्संग सुना करो। गुरु महाराज जी कहा करते कि बच्चा सत्संग सुनते सुनते परिवर्तन हो जाएगा। तो सत्संग सुनते रहो, धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा, बुद्धि में विवेक जाग जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। इसलिए सबको जय गुरुदेव। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।